अनुमा आचार्य जी, अनुमा जी, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही संवेदनशील, और चूंकि जवान से, शहीद से पूरा देश कनेक्ट करता है, हम सब कनेक्ट करते हैं, हम सब उन तस्वीरों के साथ में अपनी आंखों को सजल कर चुके हैं जो अभी भी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं परिवार की। ये विवाद आप कैसे देखते हैं? एनओके का मसला आप कैसे देखती हैं? अभी पता चले। पुनीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मैं इस डिबेट में आई, क्योंकि मुझे लगा कि हम एनओके के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन ये बात तो एक परिवार, ये इमोशंस, इस सब पे है। आपको पता है हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में, जो हमारे देश में तो कहा जाता है केवल यत्र नारस्तु पूज्यन्ते, पर आर्म फोर्सेस में आपको उसका असल रूप देखना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है किस तरह से कोई भी महिला आती है तो पूरे आर्म फोर्सेस के सारे ऑफिसर्स खड़े हो जाते हैं, चाहे वो किसी जूनियर ऑफिसर की वाइफ क्यों ना हो। इसी तरह से अगर शिप का गैंगवे कोई महिला क्रॉस करती है नौसेना में, तो सब लोग उसको सल्यूट करते हैं, चाहे वो महिला कोई भी हो। तो इतनी मतलब सस्ते डिबेट में, जिसके मैं कैप्शंस आपके जो चल रहे हैं वो एक तरफा कैप्शंस चल रहे हैं, ऐसे डिबेट में हम लोगों को मत बुलाया करिए। मैं कर्नल मनोज बर्मन साहब को सल्यूट करती हूं, उन्होंने अपना स्टैंड बहुत सही रखा। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि एनओके के ऊपर कोई विवाद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर वह महिला जो शहीद की पत्नी है, जिनका हम सम्मान करते हैं, अगर वो कोई दूसरी शादी करना चाहती हैं, उस केस में सभी जानते हैं कि उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं एक चीज नहीं जानती हूं, शायद कर्नल बर्मन बता पाएंगे, क्या ऐसे में अगर उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो कि वाकई उनका और कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं, मान लिया और भी कोई नहीं, यहां तो इस केस में तो है एक और, तो इस तरह का क्लेम नहीं बनता, लेकिन अगर बिल्कुल ही बेसहारा माँ बाप हैं, तो क्या ऐसे में वो पत्नी की दूसरी शादी के बाद वो पेंशन को, फैमिली पेंशन को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बेसहारा हो, बिल्कुल ही अकेले हो, उनका और कोई आय का जरिया ना हो, उनका वही एक बेटा रहा हो, उस केस की बात मुझे मालूम नहीं है कि वो दोबारा शादी के बाद क्या वो क्लेम हो सकता है। बाकी मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इस तरह के फैमिली ड्रामा को पसंद नहीं करती। अनुमा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। मैं ये कह रही हूं कि सेनाओं का आजकल तमाशा बना रखा है, जिसको देखो सेनाओं के मुद्दे सड़क पे डिबेट कर रहा है, मीडिया पे डिबेट कर रहा है, पूरा सर्वनाश कर दिया है हमारी गरिमा, हमारी अस्मिता और हमारा एक जो सीक्रेसी जो रहती थी उसका। अरे बाप रे, इस तरह के जो चीजें हैं होती हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। कहीं कहीं पर तो एक विधवा पत्नी को जला तक दिया गया है सारा कुछ लेने के बाद कि अरे वो तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी केस हुआ है। मुझे व्हाट्सएप पे कम से कम नहीं तो 20 ऑफिसर्स के रिएक्शंस अलग अलग आए हैं। लेकिन ये मुद्दा आपको बहस पे नहीं लाना चाहिए। सेनाएं इस तमाशे का विषय नहीं है, एक परिवार का मुद्दा है, उनको समझाने दीजिए, सुलझाने दीजिए। एनओके के ऊपर कोई विवाद नहीं, अनुमा जी, के ऊपर कोई विवाद। मैंने आपकी बात पूरी सुनी भी, आपकी बात पूरी लाइव गई भी, और चूंकि मुद्दा सेंसिटिव है, आपके सामने ही ये परिवार का मसला बन गया और तुरंत फिर हमने अपनी लाइन को भी क्लियर किया। दूसरी बात यह कि ये परिवार ने उठाया, ये IBC 24 ने मुद्दा नहीं उठाया, ये परिवार ने मुद्दा उठाया। इस परिवार ने सेना से इस चीज को बदलने की मांग की और इस पर हमने आप सारे एक्सपर्ट, जो कि आप सब सक्षम हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया। ये पूरी तरीके से डिबेट से बाहर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, ये आपका निर्णय है, ये आपका निर्णय है अनुमा जी। थैंक यू सो मच अनुमा जी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लीडर जब उनसे मिलने पहुंचे, अनुमा जी आपको भी पता है, देश को पता है, सबको पता है, जब कांग्रेस पार्टी के चुने हुए सांसद परिवार से मिलने पहुंचे, और ये बात उन्होंने अभी भी कही, सिंह साहब ने अभी भी यहां कहा कि जब राहुल जी मिलने आए तब ये बात पब्लिक डोमेन में आई। ये आपके सामने वो कह के गए कि अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। राहुल गांधी के मिलने के बाद में बात पब्लिक डोमेन में आई, और जो बात पब्लिक डोमेन में आती है, जो सवाल उठते हैं, उस पर ही मीडिया डिबेट करता है, उस पर ही IBC 24 डिबेट करता है। यहां कोई भी एक तरफा चीज, और मैंने भी यहां कहा है अभी डिबेट करवाते समय, माफ कीजिएगा अनुमा जी, मैंने भी यहां पर कहा है कि चूंकि स्मृति जी यहां नहीं है,
इसीलिए मैं उनके किसी भी वर्जन पर, अधिकार पर, उनके निर्णय पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको भी हम सलाम करते हैं, कर्नल साहब को भी सलाम करते हैं। कोई हमारा किसी के जज्बात और स्पेशली सेना को लेकर हमारा कोई मंतव्य नहीं है कि हम उसके किसी मसले को डिबेट में लेकर आए। अब आए ना लाइन पे। लेकिन जो ऑलरेडी डिबेट परिवार ने खड़ी कर दी, जो ऑलरेडी डिबेट राहुल जी ने खड़ी कर दी, पब्लिक डोमेन में लाकर उस पर बात होगी, अवश्य होगी। इस पर आप या कोई भी चर्चा में आने के लिए या जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जी कहें अपनी बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि परिवार को मोमेंटम कुछ ज्यादा ही मिला और आपके पूरे डिबेट, आप अपने वो देखिए आपकी क्या पट्टियां चल रही हैं आपकी, जिनको आप कैप्शंस कहते हैं, जरा देखिए तो सही क्या चला रहे हैं आप। जो कह रहे हैं शहीद के परिवार में अनबन पर ही बात चल रही है। अनबन फैक्ट है अनुमा जी, नहीं करना नहीं चाहिए। अनबन अनबन फैक्ट है। सुनिए पूरा, मैंने जो पूरे चीजें कैप्शन फैक्ट हैं, शुरू से देखे आपको हैं। मैं आपकी अच्छा, बात चलिए, भी मैं सुन आपका रहा हूं, लेकिन धन्यवाद आप हमारी देती बात भी हूं। सुनिए। धन्यवाद देती हूं और मैं निकलना चाहूंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम अनुमा जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लेकिन जो पट्टियां चल रही हैं वो फैक्ट पर